वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो पीटेट एग्जाम 2023 के लिए स्पेशल इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स मॉडल पेपर नंबर 6 आज आ चुका है। तो डेली परीक्षा में ऐसे ही जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही हम आपको मॉडल टेस्ट के रूप में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो 50 एमसीक्यू इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। और बात करें तो डेली हम जो है मॉडल पेपर लेकर आते हैं। आपकी लाइव वीडियो मिलता है आपको शाम 7 बजे, जो है वीडियो आपको डेली मिलता है लाइव। वर्ल्ड जीके आएगा, इसमें इंडिया जीके आएगा, राजस्थान जीके, साइंस, करंट अफेयर्स 2023 राजस्थान इंडिया का। और लास्ट वीडियो के अंत में हम डेली इंडिया करंट अफेयर्स की वर्तमान में कौन क्या 2023 और राजस्थान में कौन क्या 2023 की चर्चा करते जाएंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आज के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये सुंदरबन डेल्टा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ऊंचा डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये आपको याद रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में सुंदरबन डेल्टा पूछा जाता है। ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे बनाती है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर, भारत के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, राजस्थान के पूर्व व पश्चिम और उत्तर व दक्षिण विस्तार में अंतर क्या है? देखिए, पूर्व ये हो गया हमारा पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। तो इसमें अंतर कितना है? इसमें अंतर है 43 किलोमीटर का। इतना 43 किलोमीटर का अंतर है। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? यानी सीधे कहाँ पड़ती है? जून माह में। कहाँ पे पड़ती है? बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले के अंदर क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। अगर आपसे पूछ ले तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी, तिरछी कहाँ पे पड़ेगी? श्री गंगानगर जिले के अंदर। कहाँ पे? श्री गंगानगर जिले के ऊपर पड़ेगी। आगे बात करते हैं। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, ये सही है कथन। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है, गलत है ये। इसकी स्थलीय सीमा 5920 है, यहाँ पे कितनी है? 5920 है, 6920 नहीं है, ये भी गलत है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 229 है यहाँ पे, तो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पे 3 लग जाएगा, बाकी जो, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? छप्पन का बेसिन या छप्पन का मैदान किस नदी से संबंधित है? तो माही नदी से। ठीक है, माही नदी। आगे बात करेंगे। देखिए, मुकंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है? मुकंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत है? ये है झालावाड़ और कोटा के अंदर मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है, यानी राजस्थान के दक्षिणी भाग में, जहाँ पे हडौती का पठार है, वहां पे ये मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है। आगे बात करें। देखिए, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच के मध्य उच्च भूमि क्या कहलाती है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा, ये आपको याद रखना है। इनके बीच की भूमि कहलाती है बोराट। ये आपको रखना है, क्या कहलाती है? बोराट कहलाती है। आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो डामोर जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में रहती है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में डामोर जनजाति रहती है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति, ठीक है, तो कथोड़ी जनजाति पाई जाती है उदयपुर के अंदर, ये याद रखना। कथोड़ी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उदयपुर के अंदर। आगे बात करेंगे। देखिए, गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? अब आपको याद किस रखना है कि मोरबंदिया रीति रिवाज किस जनजाति से है? ग्रासिया जनजाति से। और इस रीति रिवाज का इन ग्रासिया जनजाति से क्या लेना देना है? ये है विवाह से संबंधित इनकी रस्म है, ये मोरबंदिया। 12 नंबर क्वेश्चन की देखिए बात करेंगे, बढार क्या है? बढार क्या है? क्या है? बढार क्या है? तो बढार क्या है? एक विवाह पर अयोज्य भोज। क्या है? विवाह पर अयोज्य भोज को क्या कहते हैं? बढार कहते हैं, ये आपको याद। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? तो सागड़ी प्रथा है एक बंधुआ मजदूरी प्रणाली। बंधुआ मजदूरी प्रणाली सागड़ी प्रथा का प्रचलित रूप है। आगे बात करेंगे। देखिए, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई या फवारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? तो कौन सी सिंचाई परियोजना है? तो नर्मदा सिंचाई परियोजना, फवारा
बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या फुहारा सिंचाई पद्धति है इसमें, ये आपको याद रखना है। तो नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित है ये, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले व सुमेलित नहीं है। इनमें बताना है कि लिफ्ट नहर और इस लिफ्ट नहरों से कौन कौन जिलों को लाभ होता है। देखिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर करनी, जो लिफ्ट नहर से बीकानेर और जोधपुर को जल मिलता है। जैन नारायण व्यास जो लिफ्ट नहर से जैसलमेर और जोधपुर को, और कुंभाराम आर्य के लिए जैसलमेर बाड़मेर नहीं है, लेकिन कंवर सेन को गंगानगर और बीकानेर को जो है जल उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी से इसका आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। आगे बात करेंगे, देखिए राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी रीट में पूछा गया था, इतने साल आता था कि तेरहपंथी संप्रदाय किससे संबंधित है और कहाँ पे है, लेकिन अब की बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये जैन धर्म से, ये आपको याद रखना है, जैन धर्म से संबंधित है तेरहपंथी संप्रदाय। आगे बात करेंगे, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है। दादू पंथ का ये है नारायणा, जयपुर के अंदर दादू पंथ का प्रमुख केंद्र है। आगे बात करेंगे, देखिए 18 नंबर है प्रश्न हमारा, वंश भास्कर के लेखक कौन है। वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। कौन है, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के लेखक है। देखिए 19 नंबर प्रश्न हमारा, सातुड़ी तीज का पर्व बनाया जाता है। सातुड़ी तीज का पर्व कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सातुड़ी तीज बनाई जाती है। सातुड़ी तीज याद कर लेना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ये है कोठारी नदी के ऊपर स्थित है बागोर सभ्यता। और ये मेजा बांध, अगर आपसे पूछ ले कि मेजा बांध किस नदी के ऊपर है, तो ये कोठारी नदी के ऊपर है मेजा बांध। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे, कांचली नदी के ऊपर गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है, ये आपको रखना है। 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, देखिए आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था। कौन सी आहड़ सभ्यता, उदयपुर वाली, इसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य पूछा 1953 में। ये किसने किया था, ये किया था अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया था, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा। 22 नंबर प्रश्न देखिए हमारा, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ये आपको याद है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न हमारा, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किनके प्रयासों से हुई थी, तो भोगीलाल पांडे के प्रयासों से, ये याद करना है आपको। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है, सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधियां, सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये गलत हो जाएगा। तो अनुच्छेद 155 का संबंध है राज्यपाल की नियुक्ति, क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित क्या है, ये अनुच्छेद 155 में है। आगे बात करेंगे, देखिए 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल ने। आगे बात करेंगे, देखिए पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। देखिए पशु पक्षी आ जाए तो आपको सीधा बूंदी चित्र शैली पर जाना है, तो ये बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। पशु पक्षियों व प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है, तो बूंदी चित्र शैली की। आगे बात करेंगे, देखिए 27 नंबर प्रश्न हमारा, पिछवाई याद कर लेना किस चित्रकला शैली से संबंधित है। पिछवाई बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये है नाथ द्वारा शैली से संबंधित है, पिछवाई चित्र शैली, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिए प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है, यह है जयपुर चित्र शैली से, आपको याद रखना है, साहिब राम जयपुर चित्र शैली से। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है। और ये माना जाता है 1300 के काल में ये
प्रकाशित हुआ था तेज सिंह के काल में। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए 30 नंबर प्रश्न हमारा, किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? साइंस के एक या दो क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, या तो आपको बायोलॉजी से मिले या भौतिक विज्ञान से मिले। देखिए ये है लाइसोसोम। देखिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आपको याद है। आगे बात करेंगे। देखिए 31 नंबर, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ये होता है राइबोसोम के अंदर। कहाँ पे? राइबोसोम के अंदर कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। आगे बात करेंगे। देखिए रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यहाँ पे ये है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे। देखिए 33 नंबर, गुप्त काल के दौरान मुद्रा राक्षस की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो पहले संबंध मुद्रा राक्षस का किससे है? गुप्त काल से। और इसकी रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने। ये आपको याद रखना, किसने की थी? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? तो आपको ये याद रखना है, विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसे कहते थे विक्रमादित्य द्वितीय। दिल्ली का अलाई दरवाजा किनके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का अलाई दरवाजा किनके द्वारा बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा बनाया गया था। खिलजी वंश का स्थापक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली का अलाई दरवाजा बनाया गया था। आगे देखिए जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जो अकबर ने बंद किया था, लेकिन जजिया कर बाद में शासन ने लगाया था, तो वो अकबर ने लगाया था। ठीक है, औरंगजेब ने, इसने औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगाया था। आगे बात करेंगे। देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? एक नृत्य से संबंधित आएगा, मैं डेली आपको देता जाऊंगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? ये है आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? असम में प्रसिद्ध है तो बिहू नृत्य फेमस नृत्य, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिहू नृत्य का संबंध असम राज्य से संबंधित है। आगे देखिए हाल ही में जनवरी 2023 में भगवान देवनारायण जी की कौन सी भी जयंती बनाई गई? तो अभी हाल ही में 1111वीं जयंती बनाएगी। कौन सी? 1111वीं जयंती देवनारायण जी। इनका मंदिर है आसीन भीलवाड़ा के अंदर, क्योंकि अभी चर्चा में चल रहे थे, तो ये पूछा जा सकता है देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पे है? आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पे है? आसीन भीलवाड़ा के अंदर। आगे बात करेंगे। देखिए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर है। ये आपको याद रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ। आगे बात करते हैं। देखिए तेलिनी लापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तेलिनी लापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है। आगे बात करेंगे। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? ये सारे ऑप्शन इसमें नहीं है, अब नए बन चुके हैं। तो बने हैं अरविंद सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? अरविंद सुब्रमण्यम जी जो है आर्थिक मुख्य सलाहकार बन चुके हैं। इसलिए मैं ये जो है टॉपिक देता जा रहा हूँ। ठीक है, ये पहले थे लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं डाला गया टेक्निकल टीम के द्वारा। तो अरविंद सुब्रमण्यम जो है वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाह के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। लेकिन ये जो मैच खेला गया था, ये कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के अंदर खेला गया था। ठीक है, आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न हमारा, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना है? उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना है, तो हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? हरियाणा राज्य के अंदर। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया है, वह किस क्लासिकल डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? ये थी मोहिनी अट्टम। कौन? मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी, ये आपको याद रखना।
आगे बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है, इसमें कौन सा हो जाएगा? मोनाको। कौन सा? मोनाको देश। आगे बात करेंगे, देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हाल ही में एलडीसी में सीधा सीधा पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हेंग के अंदर है। कहाँ पे? हेंग। अभी 46 नंबर प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो ये भी पूछा जाता है, ये तो फेवरेट है इनका पीटेट का। तो अक्टूबर 24 और 1945, डेट इसकी क्या हो जाएगी? अक्टूबर 24 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आया था संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये है जेंजेबी नदी पर। कहां पे है? जेमेंजी नदी पर। ठीक है। आगे 49 नंबर प्रश्न हमारा, वेल्डास घास के मैदान कहाँ स्थित है? वेल्डास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, देखिए पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार के पीरियड में पक्का पूछा जाता है कि पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। आगे बात करेंगे, देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर में कितने दिन में पूरा करता है? अभी रीट में पूछा गया था, सीधा का सीधा। इसमें कंफ्यूज थे बच्चे कि कितना उत्तर आएगा। देखिए वैसे एनसीईआरटी बुक की बात करें, एनसीईआरटी बुक की बात करें तो उसमें इसमें 27 दिन दिए हैं, लेकिन जो आंसर माना है वो है 27 दिन 5 घंटे माना है ये। ठीक है, इसका आंसर भी ये हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया होगा ये। कई कई बुकों में जो है स्पष्ट जवाब है वो ये है 27 पॉइंट, यानी 27 दिन 5 घंटे। लेकिन जब एनसीईआरटी बुक देखें तो इसका आंसर ये है। तो आपको जब आंसर 27 सीधा दिया हो, 26, 27, 28, 29, तो 27 करना। अगर आपसे पॉइंटों में दिया हो तो ये 27.5 दिन होंगे इसका आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अपसौर व उपसौर की स्थिति कारण क्या है? उपसौर और अपसौर की स्थिति किस कारण होती है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होती है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। अब हम आगे क्वेश्चन में चर्चा करेंगे उपसर्ग की स्थिति कब आती है और अपसर्ग की स्थिति कितने तक होती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ये भी पूछा जा सकता है। तो 10वीं अनुसूची आपको याद रखना है। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया? भाषा से रिलेटेड है। 8वीं अनुसूची का किससे संबंधित है? भाषा से है। और 10वीं अनुसूची है दल बदल से, और 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से। आगे बात करेंगे, देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए थे। कब 42वां संविधान संशोधन हुआ था? तब उसमें भारत की संविधान में कुछ शब्द जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे, एक तो पथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। आगे बात करेंगे, देखिए पंचायती राज व्यवस्था है, किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? ये है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ये आपको याद रखना है। ग्रामीण, पहले ग्रामीण लगेगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज है। वो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। आगे बात करेंगे, देखिए संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कब किया? अब इसमें पूछा क्या जाता है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्ष जो है गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड देश से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यानी पहले थे योजना आयोग, योजना आयोग को नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। ये कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः कब लागू हुआ? ये पूछा जाता है। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। सूचना का अधिकार 2005। आगे देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 के अंदर। कब? 1993 के अंदर
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। आगे बात करेंगे, देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई। अब 8वीं अनुसूची में संबंध किसका है, भाषाओं से है। और ये जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, ये था 92वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना। आगे चर्चा करेंगे स्पेशल, आज संवैधानिक पदाधिकारी की चर्चा करेंगे। इसे आगे हम धीरे धीरे संसद पदाधिकारी की, सभी वर्तमान में कौन क्या चर्चा कर, राष्ट्रपति है वर्तमान में, राष्ट्रपति कौन है, श्री द्रौपदी मुर्मू है। और उपराष्ट्रपति है श्री जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, अभी आरडीसी में भी पूछा गया था। मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, आगे पूछ लिया अगर महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में, श्री आर वेंकट रमणी है। सोलिसिटर जनरल कौन है वर्तमान में, श्री तुषार मेहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री राजीव कुमार है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी एलडीसी के अंदर पूछ लिया गया है। वर्तमान में कौन क्या आपको मैं डेली देता जाऊंगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली आपको मिलते जाएंगे 50 क्वेश्चन पीटेड के एग्जाम के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि ऐसे मॉडल टेस्ट कोई नहीं करवाएगा कि करंट भी लेकर आए, सारे टॉपिक लेकर आए जहां से हूबहू इसी प्रकार का पेपर आता है। ठीक है, इसी के साथ ही जो विद्यार्थी ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज लेना चाहता है उसके लिए विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसमें प्राइस आपका 50 रुपए रहने वाला है। जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पीटीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो राजस्थान की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ये टेस्ट सीरीज जरूर ले। ठीक है, और ईआरओ एग्जाम के लिए स्पेशल हमने जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का निचोड़ आपको अपलोड करवा दिया है पिछले 8 महीनों का। ये महा मैराथन क्लास जरूर देकर जाएं जिनका जो है 14 मई को ईआरओ का एग्जाम है। तो स्पेशल इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और पीटेट के लिए आपको मॉडल टेस्ट मिल रहे हैं। और जो विद्यार्थी ऑल एग्जाम 2023 के लिए जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स आपको, जिसमें आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मंथली वाइज इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी और फ्री में पीडीएफ मिलेगी। आपका एक साल में 50 रुपए लगेगा, तो जल्दी से ले लीजिए। हो सकता है इसका प्राइस बाद में बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल 50 रुपए ही है इसके, तो जल्दी से इसको जरूर ज्वाइन कर लें, आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। पूरे एक साल में जो पीडीएफ फ्री मिलेगी 12 मंथ की, और मंथली वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है इसमें। और हमारा आपको पता है कि करंट अफेयर्स का एलडीसी पीछे सीईटी फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्जाम हुए हैं, वन रक्षक वनपाल के, सीईटी सीनियर सेकेंडरी में एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं गया है। आप चाहे तो टेलीग्राम चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार के जो है टॉप के क्वेश्चन। और जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, इस पीटेट की क्लास को जरूर देखें, क्योंकि जब राजस्थान पुलिस का एग्जाम होता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन नॉलेज डाले जाते हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुने हुए क्वेश्चन डाल रहे हैं हम, आए हुए क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।